दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें हो तो हुई, क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का वो और ज़्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। 15 दिनों में जो टॉक्स हो रहे थे बातचीत लद्दाख के नेताओं के साथ, एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ, वो उन्होंने शुरू करने का आश्वासन दिया है। भारत के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी या गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, ऐसा आश्वासन हमें गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। तो सोनम वांगचुक अपनी टीम के साथ राजघाट से बाहर आते हुए, जो लगभग जो पुलिस ने टाइम यहाँ बताया था कि 5 बजे के पास जो है यहाँ पे आने वाले हैं, वो देखते देखते कब रात के 10 बज गए उनके समर्थकों को भी नहीं पता चला, ना ही उनको पता चला। और अब जो है कुछ ही देर पहले यहाँ पे सोनम वांगचुक आए और उन्होंने यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की है। लद्दाख से वो चले थे, अपने लद्दाख के मसले को लेकर उनका साफ साफ कहना था कि एक शांतिपूर्वक हमारा जो पीसफुली ये यात्रा है, और हम सिर्फ सरकार से लद्दाख को लेकर एक फुल स्टेट का दर्जा को लेकर मिलना चाहते हैं। लेकिन ठीक दिल्ली आने से पहले सिंधु बॉर्डर पे जो उनको जो है पुलिस डिटेन कर लेती है और उन्हें बवाना थाने में रखती है। और कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री उनसे मिलने गई तो उनको भी मिलने नहीं दिया गया, और ये बताया गया कि अभी जो है परमिशन नहीं है। जब उन्होंने ये कहा कि किसकी परमिशन नहीं है, तो ऊपर से परमिशन नहीं है, इस तरह की बातें बताई गई। और अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सोनम वांगचुक जो है धीरे धीरे राजघाट से बाहर आते हुए 150 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें हो तो हुई, क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का वो और ज़्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो हम यही कहेंगे, आज गांधी जयंती पर हम गांधी जी के ख़ास जो संदेश हैं पर्यावरण के बारे में, वही दिल्ली को कहेंगे कि हम अपने जीवन शैली को इतना सादा करें कि और लोग जी पाएं। प्लीज़ लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। तो गांधी जी ने जो हमें सिखाया, अगर उस पर चलें तो लद्दाख और हिमालय का पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो शायद ना बिगड़े। क्योंकि जब आप दिल्ली में या बम्बई में, बेंगलोर में, पेरिस, लंदन में बिजली का ज़ाया करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, तो हमारे पहाड़ों से नदियाँ, घाटियाँ डूब जाती हैं, चरागे बिजली घर के लिए दे दिए जाते हैं, लोग विस्थापित होते हैं। तो इसलिए लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव का जो संदेश है वो हमें याद करने की ज़रूरत है। और जो बापू ने कहा था, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सबकी ज़रूरतों के लिए इस धरती पर काफ़ी है, मगर सबकी ज़्यादतियों के लिए, ऐश और अयाशी के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसलिए बाकी साथी थे आपके साथ आए वो जी, तो हमने सरकार से ये मेमोरेंडम दिया है कि लद्दाख को वो ऐसे संवैधानिक प्रावधानों में संरक्षित करें जिससे कि हिमालय संरक्षित रहे। लद्दाख के केस में 6वां शेड्यूल है संविधान का, ऐसा प्रावधान जो कि जनजातीय स्थानीय लोगों को लद्दाख के प्रबंधन का, गवर्नेंस का जिम्मेदारी देता है, स्टीवर्डशिप की जिम्मेदारी। और पूरे हिमालय में स्थानीय लोगों को सशक्त करना चाहिए, उनको ये जिम्मेदारी देना चाहिए, क्योंकि वो आंदोलन रहते आए हैं, रहेंगे, वो बेहतरीन संभाल पाएंगे। सर, आगे आंदोलन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पुलिस यहाँ से आपको कहाँ लेके जा रही है? अभी तो हम ये मेमोरेंडम दे चुके हैं। अगले आने वाले दिनों में हम भारत के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी या गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, ऐसा आश्वासन हमें गृह मंत्रालय
की तरफ से दिया गया है। तो इसी आश्वासन पर हमने जंतर मंतर पे आप अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अनशन तोड़ा है और हमारा जो पदयात्रा था राजघाट तक पहुंचने का ये पूरा हुआ है। तो इसी आश्वासन के साथ अगले दिन सोनम जी एक सवाल, सोनम जी इस तरफ सोनम जी आपने स्टेटहुड की मांग की है, क्या देखते हैं लद्दाख को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? सबसे अहम मांग आपने रखी है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमने लोकतंत्र की बहाली की मांग की है, वो पूर्ण राज्य के तौर पर, और दूसरी तरफ जो 6वां शेड्यूल है वो भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है, ग्रास रूट्स पर इंडिजिनस ट्राइबल समुदायों में लोकतंत्र पहुंचाने का। तो ये दो मांगे मुख्य है। गृह मंत्री से टाइम मिला सर, गृह मंत्री से टाइम मिला सर? वो अगले 2-3 दिनों में हमें टाइम बताया जाएगा। आंदोलन करेंगे 3 तारीख को जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे आप? नहीं, अगर शीर्ष नेताओं से मुलाकात होती है और इन मेमोरेंडम पर अमल होता है और 15 दिनों में जो टॉक्स हो रहे थे बातचीत लद्दाख के नेताओं के साथ, एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ, वो उन्होंने शुरू करने का आश्वासन दिया है। तो हम और नहीं करेंगे इस बार अगर इन आश्वासनों पर कदम उठाए जाते। सर दिल्ली रुकेंगे अभी वापस जाएंगे लद्दाख? कुछ दिनों में वापस जाएंगे। अभी फिलहाल दिल्ली रुकेंगे। आज आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ रोक रहे हैं? आज जहाँ भी हम रुके ऐसा कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अभी जो आपने देखा ठीक हमसे अभी सोनम वांगचुक मुखातिब हुए मीडिया से और उन्होंने बताया कि अभी उन्हें पुलिस लेके कहाँ जाने वाली है कुछ पता नहीं है। और अभी ये देखिए किस प्रकार से मीडिया को हटाया जा रहा है और उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ ये पता नहीं है, लेकिन दिल्ली में अभी वो रुकेंगे। जंतर मंतर पर भी लेके बात हुई कि क्या वो 3 तारीख को वहाँ पर कोई आंदोलन करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मुलाकात हुई है, हमने अपना मेमोरेंडम दिया है और पर्यावरण से बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है कि हिमालय से लेकर लद्दाख को लेकर कैसे बचाया जाए, पूर्ण स्टेट को दर्जे को देकर पूरी मांग लद्दाख को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इस बात को लेकर उनकी बातचीत हुई है। और अब जो है पुलिस उनको वहाँ कहाँ ले जा रही है इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।